नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही शानदार एक मैं टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी। क्योंकि प्रीलिम्स में अब बहुत कम दिन बचे हैं, आपको सिर्फ ज्योग्राफी के इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ अभी पहले पेपर दिखाऊंगा और कौन कौन से टॉपिक, अगर इनको आपने पढ़ लिए और ये टॉपिक 10 दिन के अंदर पूरा आप रिवीजन कर सकते हो बहुत शानदार तरीके से। मैं पूरे आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, बस आप पेन कॉपी लेके इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत हेल्प करेंगे आपकी। तो मेरा नाम है आशीष तिवारी, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से बस इस वीडियो में बने रहिएगा, आप जीवन भर ज्योग्राफी के लिए, चाहे 2024 में पेपर दो, 25 में दो, आर ओ या रो दो, सब में काम आएगा। तो ये सवाल है अल्नीनो पे। किस पे है? अल्नीनो पे सवाल है। दूसरा आप देखोगे, देखिए ज्योग्राफी का माउंट न्यूमैन पे सवाल है। माउंट न्यूमैन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है ना। ज्योग्राफी में अमूमन 18 से 20 सवाल, 22 सवाल आते हैं। उसके बाद मैं आपको अगर सवाल दिखाऊं ज्योग्राफी का, ये देखिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होती है। उसके बाद फिर माउंटेन्स और कंट्रीज यानी वर्ल्ड माउंटेन का सवाल। उसके बाद फिर देखिए वर्ल्ड डेजर्ट से सवाल आया है ना, दुनिया के डेजर्ट हैं ये। फिर देखिए ये इंडियन सॉइल पे सवाल है, लेटेराइट सॉइल की बात कर रहा है, लेटेराइट मिट्टी पे बेस्ड सवाल है। फिर देखिए ये इंडियन मानसून पे सवाल है, साउथ वेस्ट मानसून है ना, तमिलनाडु कोस्ट का। ध्यान से देखिएगा, बहुत हेल्प होगी आपकी। फिर एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, उस पर बेस सवाल आया। फिर पोर्ट्स वगैरह पे सवाल आया, वर्ल्ड के पोर्ट्स। नदियों में देखिए ट्रिब्यूटरी और रिवर पे बेस सवाल है। फिर देखिए वर्ल्ड नदियों पे, वर्ल्ड की जो रिवर होती है, यूएस और अमेरिका, मतलब यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पे कौन सी रिवर है, उस पर बेस सवाल आया। फिर देखिए हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर पावर, शिवा समुद्रम कल्पक्कम, इस पे बेस सवाल आया। फिर देखिए नदियों पे बेस सवाल, नदियाँ और नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उस पे बेस सवाल। ये देखिए माउंटेन पासेस पे बेस सवाल। फिर देखिए नदियों पे सवाल, पंचप्रयाग पे बेस सवाल कि अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती हैं। फिर देखिए प्लेस इन न्यूज़, यूक्रेन न्यूज़ में बना हुआ था तो पूछ लिया यूक्रेन में कहाँ पे कोल पाया जाता है, प्लेस इन न्यूज़ का सवाल। साइक्लोन पे बेस सवाल कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है भाई, दक्षिण गोलार्ध में हवा बाईं ओर बहती है, दाईं ओर बहती है, किसकी वजह से। फिर ये देखिए कि इनमें से रिवर बेसिन किसका बड़ा है ना, जो नदी बेसिन है उसका क्षेत्रफल किसका बड़ा है, ताप्ती, नर्मदा, महानदी, कावेरी में। फिर ये देखिए ट्राइब, और कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट में पाई जाती है, जनजाति, उस पर बेस सवाल। फिर ये देखिए एल्युमिनियम प्लांट मतलब इंडस्ट्रीज़ कौन सी कहाँ पे है ना, तो ऐसे आते हैं। अब आते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने। तो सबसे पहले देखिए इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी में जो टॉपिक सबसे पहले आपको करना है, भारत की जितनी सारी नदियां हैं, भारत की सारी नदियां, भारत की पेनिनसुलर हो, चाहे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती, कावेरी, सारी, उनके सोर्सेस करने हैं, ओरिजिन कहाँ से होता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, कौन सी नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, कौन सी नदी पे कौन सा वाटरफॉल बना हुआ है, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, ये आपको करना है। भारत की ट्राइब हो चाहे वर्ल्ड की ट्राइब हो, आपको ट्राइब्स करनी है, ठीक है। एक सवाल ज़रूर आता है। इम्पॉर्टेंट लेक्स जो होती हैं भारत में, जितनी लेक्स हैं, माउंटेन जितने हैं भारत में, माउंटेन का मतलब समझिए हिमालय रेंज, अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, है ना, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं। जैसे आपको ईस्ट टू वेस्ट लगाने को आ जाए, है ना, कि नामचा बरवा कहाँ है, अन्नपूर्णा कहाँ है, धौलागिरी कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, केटू कहाँ है ना, और ये सब पर्वत, पर्वत माउंटेन सब करने हैं आपको। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, नर्मदा वो विंध्यास का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, है ना, साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सब कुछ करना है। पासेस माउंटेन करने हैं आपको। सॉइल भारत की और बॉर्डर कंट्री, जैसे बांग्लादेश से कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, पाकिस्तान से कितने करते हैं, मैकमोहन लाइन कहाँ है, रेड क्लिफ लाइन कहाँ है, ये सब। फिर भारत के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, भारत दुनिया में कौन से नंबर पे आता है, बड़े स्थान में, जैसे 7वें नंबर पे आता है। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है भाई, ये। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो भारत में कितने राज्यों से पास होती है, भारत की जो टाइम मेरिडियन है वो कितने राज्यों से पास होती है, ये आपको करना है। इंडियन मॉनसून, ये करना ही करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं जो होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना, मीजोस्फेयर जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, ये आपको करना है। कन्वेंशनल यानी परंपरागत और गैर परंपरागत एनर्जी के सोर्स क्या होते हैं, बहुत एग्जांपल आसान से, जैसे कोल है,
ये आपका क्या है, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। मिनरल्स कौन से कहाँ मिलते हैं, जैसे झरिया, झारखंड, राजमहल हिल्स। कोल माइन कहाँ पे है, आयरन ओर कहाँ मिलता है, हिंडल्को, टेल्को, बेल्को, ये सब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ भारत की कौन सी कहाँ पे है, ये करनी है आपको। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और जितने भारत के पोर्ट्स हैं वो आपको करने हैं, और वर्ल्ड के पोर्ट्स भी। साइक्लोन को आपको करना है ना, साइक्लोन जैसे कि इक्वेटर के ऊपर हवा कैसे चलती है, ऐसे चलता है साइक्लोन, मतलब सेंटर में लो प्रेशर होता है या हाई प्रेशर। एंटी साइक्लोन में सेंटर में हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर, ये आपको पढ़ना है। सवाल स्टेटमेंट बेस आता है। अर्थ की लेयर पढ़नी है, जैसे नहीं, क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है, मतलब क्रस्ट मेंटल कोर है, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये सब आपको पढ़ना है। रॉक्स के बारे में पढ़ना है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामार्फिक रॉक, ये पढ़ना है आपको। और इंडिया के जो आइलैंड होते हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, है ना, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आपको पढ़ने हैं। मिनीकॉय आइलैंड, सुंडा लैंड, ये सब जो भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं वो पढ़ने हैं। तो जैसे मैं आपको वन लाइनर सोर्सेज दिखाऊं, तो ये देखिए, जैसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पास, है ना, ये भारत के देखिए पूरे माउंटेन पास आपको दे देते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी लिस्टिंग है, यही जो मैं बता रहा हूँ 58 पेज की, जितना माउंटेन पास है। उसके बाद ये देखिए अलकनंदा, मतलब 5 जो पंच प्रयाग होते हैं, ये देखिए पूरा पंच प्रयाग हो गया। उसके बाद ये छोड़िए, वाटरफॉल देखिए, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल दे दिए आपको कि कौन सा वाटरफॉल कहाँ है, कौन सी नदी पे है। इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग भी दे दिया। देखिए माइनिंग सेंटर वगैरह भी, कि भैया तमिलनाडु में कौन सी माइन है, ये पूरी लिस्टिंग मिल जाएगी। दुनिया के जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स होते हैं वो मिल गया देखिए आपको। तो जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है सिर्फ उतना ही हम आपको देते ही हैं एक्चुअली में, और अलग से कुछ नहीं, कि जिसे आपको किताबों से ढूंढना पड़ना पड़े। देखिए इंपॉर्टेंट ओशियानिक जो ट्रेंचेज होते हैं, ये बहुत आता है सेट करने को, कि कौन सा ओशियानिक ट्रेंच कहाँ पे है भाई, और सेट करने को आ जाता है बड़े से छोटे में लगाओ। तो स्टार्टिंग के 4-5 याद कर लो बस। ये देखिए भारत की सॉइल आ गई, ग्रे ब्राउन लैटेराइट सॉइल, उसके बारे में कॉम्पोजिशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, है ना। तो ये तो बात हुई लिस्टिंग की। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले तो आपको प्लेस इन न्यूज़ करना है, जो मैं कराता हूँ प्लेस इन न्यूज़। अगर आप उसको लगातार फॉलो करते हैं ना, प्लेस इन न्यूज़ को, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। जैसे इसराइल न्यूज़ में है, यूक्रेन न्यूज़ में है, यूएसए न्यूज़ में आया, प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए तो वहाँ की सारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है ना, और कौन सी नदी किनारे कौन सा बड़ा शहर है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा कितने देशों से पास होती है दुनिया में, ये आपको करना ही करना है। मैप का ही काम होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी मैप के थ्रू होगी, और इवन इंडियन ज्योग्राफी भी। मैप का अगर आप जितना यूज़ करेंगे आपको चीज़ें याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं। और मैंने पूरी ज्योग्राफी मैप के थ्रू ही कराई है। तो कोशिश करिए आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, कहीं से भी, बुक से, कहीं से, हमारे वन लाइनर नोट से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो एक बार मैप जरूर देखो। जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट देखा, तुरंत उसमें मैप देख लिया। स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लेना, मैप देख लेना। इसमें बाल्टिक कंट्री ऐड कर लो। बाल्टिक नेशन कौन से होते हैं भाई, जैसे लताविया, लिथुआनिया, ये सब सारे कॉन्टिनेंट। जैसे आपने यूएसए उठाया है ना, मैंने पूरी ज्योग्राफी मैपिंग के थ्रू करा रखी है। आप अगर अपने मन से भी करते हो तो यूएसए उठाया, यूएसए की रिवर देख डालो, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडे, और होम्स जो लेक होती हैं, जैसे मिशिगन, सुपीरियर, हुरैन, ओंटारियो, एरी। कौन सी लेक है जो खाली यूएसए में है, कनाडा में नहीं है। इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, जैसे मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, है ना, डेजर्ट हो गए, माउंटेन हो गए पूरे। ये हर कॉन्टिनेंट के आपको करने हैं। यूएसए हो, मतलब नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, एशिया हो, ये है ना कॉन्टिनेंट वाइज पूरा मैंने करा रखा मैप के थ्रू। उनकी ग्रासलैंड, लोकल विंड्स, ये सब करनी। वॉल्केनोज दुनिया के करने, ये जो मैंने अभी आपको लिस्टिंग दिखाई है ये सब उसमें है। वॉल्केनोज करने अभी दिखा देता हूँ। सोलर सिस्टम के बारे में सवाल आ जाता है कि भाई सैटर्न के कितने मून हैं, जुपिटर के कितने मून हैं, लेटेस्ट में कोई डिस्कवरी हुई है अगर, ये सब सवाल। ओशन करंट जरूर एक सवाल आता है, तो मैप के थ्रू ये होगा। पूरा मैंने मैप के थ्रू बता भी रखा है, प्लेलिस्ट बनी है, चाहे तो फॉलो करना है इसको। मैप जरूर देखा करो प्लीज़, कुछ भी पढ़ो। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ कौन सी कहाँ पे, जैसे ओसाका में कौन सी इंडस्ट्री है, जर्मनी में कौन सी है, रूर रीजन कहाँ पे है, मॉस्को में कौन सी इंडस्ट्री है, ये सब चीज़ें। इंपॉर्टेंट सी जैसे ब्लैक सी, अराल सी, बाल्टिक सी, और मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, इन सब को देखना है। उसके बॉर्डर कंट्रीज़ देखनी है।
इंपॉर्टेंट स्टेट देखने हैं, जितने मैंने स्टेट बताए आपको वो। मैप ज़रूर देखना, मैप के थ्रू ही होगा, जैसे बैरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे है, ये सब चीज़ें। लैंड लॉक कंट्री कौन सी है भाई, है ना, लैंड लॉक कंट्रीज़ देखनी है आपको। लैंड लॉक कंट्री से बहुत सवाल आता है। अल नीनो, ला नीना और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। जैसे देखो अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बता रहा था ना, देखो सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, सराय सलेम, तो ये आपको मिल जाएगा हमारी लिस्टिंग में। थर्मल पावर प्लांट ये भी मिल जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी देखिए मिल गया आपको। वर्ल्ड की देखिए मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, माइनिंग सेंटर कहाँ है, जैसे चिली में, यूएसए में कहाँ पे है ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे इंडस्ट्री देखिए, मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, यूके में कहाँ पे इंडस्ट्री है, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लंदन। फ्रांस में कहाँ का इंडस्ट्री है, जर्मनी में कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे, रशिया, जापान, चाइना। तो ये पूरी लिस्टिंग आपको मिल सकती है, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये देखिए वर्ल्ड के पोर्ट्स, रिवर और उनके इंपॉर्टेंट पोर्ट, जैसे रोटरडैम पोर्ट कौन सी नदी पे है ना, इगारा पोर्ट कौन सी नदी पे, ये सब जो जितना देखिए एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप चाहे खुद एनालिसिस कर लेंगे, मैं दिखा रहा हूँ सब आपको। मेरा काम है आपको सोर्सेज दिखाना, है ना। इंपॉर्टेंट माउंटेन एशिया के, इंपॉर्टेंट रिवर यूरोप की, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो सब मात्र इस 58 पेज की लिस्टिंग में दिया हुआ है, और मैंने आपको पूरा एक ब्रीफ दिया है। ये देखिए वर्ल्ड के मेजर वॉल्केनो, बस इतना है, आपने इतने पढ़ लिए, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। तो मेरा काम है आपको बताना। ये देखिए इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पे है, उसका हाईएस्ट पीक, सब एक ही जगह है। आपको ये नहीं करना पड़ेगा 20-20 बुक से छुछुआना पड़ेगा कि भैया एक बुक निकालो फिर दूसरी बुक निकालो, कुछ नहीं। अब जैसे इंडियन रिवर की बात करें, पूरी ये देखो एक ही लिस्टिंग में पूरी, यहाँ तक कि सारी रिवर दे दी, उसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ से कौन से निकलती है, पूरा सब कुछ। तो अब आते हैं अलग टॉपिक पे। अब अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे कॉल करके भाई ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो जहाँ से भी पढ़ रहे हो इन टॉपिक को नोट्स कर लो भैया, छुछुआओ इधर उधर, पढ़ो या जो भी करो, है ना, आपकी मर्ज़ी। बहुत शानदार मैंने चीज़ें बता दी, इन्हीं टॉपिक से आप चाहे जिस साल का भी पेपर निकालो, जो ये मैंने टॉपिक बताए हैं उससे 90% सवाल बनते हैं। अब 10% सवाल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ठीक है वो अवॉइड कर सकते हो, है ना, कुछ बहुत डीप लेवल के। पर अगर आप इन टॉपिक में महारत हासिल कर लेते हैं, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो ज्योग्राफी आपकी मास्टर हो जाएगी। अब कभी भी ज्योग्राफी के प्रीलिम्स में सवाल आपका गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आशीष अपना सिग्नेचर करके आपको लिख के देता हूँ। अगर आपकी ये चीज़ें प्रिपेयर है, कोई माइकल लाल ज्योग्राफी में आपको रोक नहीं सकता है। एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि यूपीएससी में ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल रहा था, तो मज़ा आती है मुझे इसको पढ़ने में, और आपको भी मज़ा आएगा अगर आप ज्योग्राफी से प्यार करेंगे, लगाव करेंगे, मैप देखेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे उसका मैप देखेंगे, है ना। मैप के थ्रू ही ज्योग्राफी पढ़ी जा सकती है, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, मैप से चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई और अच्छा लगा तो बताइए। ऐसे ही मैं आपको पूरी एक एनालिसिस हिस्ट्री की करके भी दे दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री की सारे टॉपिक की, ठीक है। और अगर आप जुड़ के हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो एससीएस में एक बार जुड़िए, मज़ा आ जाएगी आपको। पूरा सिलेक्शन मटेरियल के साथ, जो हाई यील्डिंग टॉपिक होते हैं सिर्फ हम वही देते हैं दोस्तों, बाकी उसमें भी सेलेक्टिव बता देते हैं जो आपको पढ़ना होता है। अब पढ़ने वालों के लिए दरबार खुला है, ना पढ़ने वालों के लिए एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे हैं।